नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मानसून अब की बार जो बेहतर है उसकी वजह से कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार होगा, और कृषि उत्पादन जब बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था भी विकसित होती है, और इस बार विकास का अनुमान 7% रखा गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जो 30 मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी बनाए गए थे उनसे आज एक विशेष बैठक की है, और इस विशेष बैठक में उन्होंने मंत्रियों से आने वाले जो विधानसभा के 10 क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के चर्चा की है। और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो क्षेत्रों में जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में 2 रात्रि वहां रुकें, कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद करें, और जो वहां पे कार्य ऐसे हैं जो छूटे पड़े हुए हैं, नहीं हुए हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में भी बातचीत करें। तो ये सारी बात इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस समय अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि सबकी सब सीटें वो जीतना चाहते हैं। तो इसलिए जो प्रभारी मंत्री हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो 2 दिन अपने क्षेत्रों में जाकर के वहां पे रात्रि विश्राम भी करेंगे और साथ ही साथ जनता से भी मिलेंगे। तो सबसे मुख्य बात यह है कि कहा गया है कार्यकर्ताओं की अहमियत परखी जाए, जिससे कि कार्यकर्ता जो हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं बाढ़ की। तो बाढ़ में हरदोई क्षेत्र जो है वो काफी प्रभावित चल रहा है, क्योंकि गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों की वजह से हरदोई में बाढ़ आई हुई। लेकिन इस समय खास बात यह है कि जैसे जैसे अब पानी गर्रा का कम हो रहा है, लेकिन कटान और जो लोगों की मुसीबतें हैं घर गिरने की वजह से वो कम नहीं हुई हैं अभी भी। तो आइए हरदोई के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अखिलेश गौतम जी हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 एफएम के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आज गंगा, रामगंगा और गर्रा की स्थिति क्या है, जो उनका पानी है वो कितना स्तर उसका कम हुआ है, क्योंकि जो एक लेवल होता है आपके वहाँ वो खतरे के निशान का, उस जी, खतरे जी। के निशान से ये क्या है, और उससे कितनी जो है गर्रा, रामगंगा और गंगा नदियाँ कितने नीचे या ऊपर बह रही हैं? हम सबसे पहले गर्रा नदी के बारे में बात करते हैं, जी। जो कि संवेदनशील रही है हम्म। विगत सप्ताह। हम्म। गर्रा नदी वर्तमान में खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। जो कि अपने अधिकतम लेवल तक जा चुकी थी। हाँ। उससे घटकर ये 36 सेंटीमीटर डाउन हो गया है सांडी पे। अच्छा। इसके डाउन होने से हम्म। जो हमारे बिलग्राम में बिलग्राम के निचले हिस्से के गांव थे, उसमें हम्म। से पानी से वो गांव पानी से बाहर आ गए हैं। हम्म। साथ ही जो हमारे सदर के गांव थे, हम्म। सदर के 21 ग्राम हैं जिससे पानी बाहर आ चुका है। हम्म। सवाईजपुर के हमारे 4 गांव हैं जिससे पानी बाहर आ चुका है, हम्म। और शाहाबाद के 25 गांव प्रभावित थे। ये 25 गांव से पानी निकल चुका है। अच्छा। तो इस तरीके से जो हमारे कुल 135 गांव थे, हम्म। उसमें से तहसीलवार हमने ये बताया कि शाहाबाद में 25 और सवाईजपुर में 4, हम्म। सदर में 21 ग्राम है, जिससे जो जलभराव की स्थिति थी जी। वो वहां से वहां राहत मिली है। जलभराव से वहां से पानी निकल चुका है। जी। इसी तरीके से घटने का क्रम जारी रहेगा। आज शाम तक जो सवाईजपुर और सदर के बाकी हिस्सों में जो पानी भरा है, हम्म। आज शाम से देर रात तक वो पानी निकल जाएगा, आबादी क्षेत्र से निकल जाएगा। निचले हिस्सों में जो पानी भरा हुआ है उसके निकलने का क्रम अगले 1 से 2 दिन चलता रहेगा। जी। उसे आबादी कोई प्रभावित नहीं होगी। अब इस तरीके से हम देखें, रामगंगा नदी अपने खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, हम्म। और गंगा नदी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जी। तो अगले 1 हफ्ते तक हमें किसी इस तरीके से बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा रामगंगा और गंगा से। जी। और इसके बाद जैसा होगा हम अपडेट करते रहेंगे कि
पानी का क्या प्रवाह है और जल स्तर किस लेवल तक जाएगा, उससे कितना क्षेत्रफल प्रभावित होगा, ये भी अलर्ट किया जाएगा। यानी कि एक राहत की बात है लोगों के लिए। जी, तो जी। आपने रेडियो जागो 90.4 एफएम से लाइव जुड़ करके हमारे श्रोताओं को बिल्कुल नई बात बताई है और बिल्कुल लेटेस्ट बात बताई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। आइए इसी के साथ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में। तो शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति तो फिलहाल सरकार ने उस पर रोक लगा दी है और विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश को स्थगित कर दिया गया है और इसे लागू करने से पहले विशेषज्ञ कमेटी का गठन करके उनकी अब राय ली जाएगी। तो राज्य सरकार ने डिजिटल हाजिरी से जुड़ी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी गठित किया है। यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद शामिल होंगे। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार करने के लिए और सुधार करने के लिए अपने सुझाव भी देगी। अब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देखना है कि क्या फैसला लिया जाता है। तो ये कल एक बड़ी बात रही कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश दिए गए थे, उसको जो है सरकार ने फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। तो आइए बात करते हैं हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन। अपनी अलग तरीके की पुलिस छवि के लिए बहुत ही चर्चित रहते हैं और उन्होंने अपनी एक नई व्यवस्था बनाई है। शिकायत लेकर आने वाली फरियादी को वो गुलाबी पर्ची दी जाएगी, जबकि सबूत के रूप में पीली पर्ची कार्यालय में मौजूद रहेगी। फरियादी की थाने पर अगर सुनवाई नहीं हुई है या पुलिस ने लापरवाही की है तो एसपी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फरियादी और थाना प्रभारी का आमना सामना करा देंगे। लागू की गई नई व्यवस्था को अब देखना है कि कितना आम जनता में इसका लाभ मिलता है और कितना जनता इसको स्वीकार करती है। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।